मूवी के शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम मिया होता है। जब उसका हस्बैंड सो रहा होता है तो उसके कंप्यूटर पर एक मेल आती है और वो मेल जब ओपन करती है तो उसमें डॉक्टर की तरफ से एक पिक्चर आया होता है। उसके बॉडी पर 14K लिखा हुआ होता है। उस डॉक्टर ने मिया के हस्बैंड को इसलिए ये मेल भेजा था क्योंकि मिया का हस्बैंड उसके अंडर काम किया करता था। इसके बाद जब मिया की हस्बैंड की आँख खुलती है तो वो डॉक्टर से बात करने लगता है। उससे किसी फैक्ट्री के बारे में पूछने लगता है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि इस फैक्ट्री के बारे में अभी बात मत करो। वो इस बात को यहीं क्लोज कर देती है। मिया का हस्बैंड कहता है आप मेरे घर आ जाएं। इसी दौरान मिया भी वापस आ रही थी जो कि जॉगिंग पर गई हुई थी। रास्ते में उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि रशियन थी और उसका एक बेबी भी था। मिया उससे बातें करने लगती है कि तभी वहाँ वो डॉक्टर भी पहुँच जाती है जिसे मिया का हस्बैंड ने बुलाया था। वो डॉक्टर रशियन लड़की से कहती है वाह तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं। वो उसके बाल फेरने लगती है और एक बाल तोड़कर अपने पास रख लेती है। अब डॉक्टर मिया के हस्बैंड के घर आ जाती है। वो मिया के हस्बैंड से बातें करने लगती है कि मैंने एक नया इलाज निकाला है। मैं बूढ़े लोगों को यंग बना सकती हूँ। वो कुछ पिक्चर्स दिखाती है और उनमें कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग अपने एज से कुछ यंग लग रहे हैं। वो कहती है मैं तुम पे भी ये एक्सपेरिमेंट करूँ तो मिया का हस्बैंड कहता है देख लेना कुछ गलत ना हो जाए। रात में हम मिया को देखते हैं जो काफ़ी अच्छा तैयार हुई होती है। वो अपने हस्बैंड से बातें करने लगती है लेकिन उसका हस्बैंड उसका कोई बात ही नहीं सुन रहा था जिससे मिया काफ़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सीन चेंज होता है। हम वही रशियन लड़की को देखते हैं जिसे कोई हिट करके वहाँ से चला जाता है। वो बेचारी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास दो आदमी हैं। उन दोनों ने इसे किडनैप कर लिया है। वो लोहे को गर्म करके उसके बॉडी पर एक मार्क लगाते हैं लेकिन वो रशियन लड़की जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी जान बचाकर उस सुरंग से बाहर आ जाती है। वहाँ से भाग जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इनोसेंट लड़की को आखिर किसने किडनैप किया होगा। तो मैंने आपको बताया कि वो डॉक्टर जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जो बूढ़ों को यंग बना रही थी, और ये एक्सपेरिमेंट वो रशियन लड़की पर करना चाहते थे। अब पता चला कि वो उसके बाल क्यों ली थी ताकि वो उस पर टेस्ट कर सके, लेकिन अब उसका प्लान यहाँ फेल हुआ जब वो रशियन लड़की बचते बचाते वहाँ से भाग गई। अब वो मिया के घर आकर नॉक करती है। मिया फ़ौरन से उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। मिया उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। तभी मिया का हस्बैंड आ जाता है और उससे कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ। मिया का हस्बैंड ये कहकर उस इनोसेंट रशियन लड़की को वहाँ से लेकर चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाऊँगा। मिया को अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट था इसलिए वो उसके साथ भेज देती है, लेकिन मिया को क्या पता था कि वो डॉक्टर के साथ मिला हुआ है और उन किडनैपर के साथ भी। मिया का हस्बैंड उस रशियन लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर ड्राइव करने लगता है। काफ़ी देर हो जाती है, हॉस्पिटल नहीं आता। अचानक से वही फैक्ट्री आ जाती है जिसके बारे में मिया का हस्बैंड बोल रहा था। वो अपनी गाड़ी को वहीं पर रोकता है। तभी वहाँ पर वो किडनैपर्स भी आ जाते हैं। वो उस रशियन लड़की को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। मिया का हस्बैंड डॉक्टर से बोलता है कि आखिर कब तक तुम इन लड़कियों को किडनैप करती रहोगी। तुम तो इसमें पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि जो भी पैसे एक्सपेरिमेंट में लगते थे वो मिया का हस्बैंड देता था। और हो सकता है मतलब के लिए ये डॉक्टर ने मिया के हस्बैंड को साथ रखा हो। वो कहती है तुम्हें क्या मसला है, मैं किसी पर भी एक्सपेरिमेंट करूं, वो रशियन लड़की तुम्हारी क्या लगती है। काफ़ी देर हो जाता है। मिया को डाउट होने लगता है कि ना तो अभी तक वो घर आए हैं और ना ही मुझे फ़ोन किए हैं। अब वो अपने हस्बैंड के कंप्यूटर के पास जाती है और उस फैक्ट्री के लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करती है। जब वो देखती है तो उस लोकेशन पे आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं होता। तभी उसके हस्बैंड का एक झूठा मैसेज आता है, मैं हमारे नेबर को हॉस्पिटल छोड़कर आगे आ गया हूँ। मिया समझ जाती है और उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। फाइनली लोकेशन को ट्रेस करते करते मिया भी उस फैक्ट्री में पहुंच जाती है। डॉक्टर सीसीटीवी कैमरा की मदद से ये देख लेती है कि मिया इसके फैक्ट्री में आई है। वो बिल्कुल भी शो नहीं करवाती। मिया फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। डॉक्टर को इसी बात का तो इंतज़ार था। वो अपने दो साथियों को बुलाती है और कहती है कि मिया को कमरे में बंद कर दो। इस फैक्ट्री की ये एक बात थी कि जो भी इसके सेल में चला जाता था वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं आ सकता था। वो दो आदमी में से एक आदमी उसे काफ़ी टॉर्चर करता है और उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। वो उसका ब्लड सैंपल भी ले लेता है। अब उसके साथ भी वैसा ही किया जाता है जैसे उस रशियन लड़की के साथ हुआ था। उसकी बॉडी पर भी एक मार्क बना दिया जाता है। वो चिल्लाने लगती है तो एक किडनैपर उससे कहता है कि तुम्हें दर्द हो रही है। वो उसके मार्क पर यूरिन कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और वो चिल्ला रही होती है। जब मिया के हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ यहाँ पर है तो वो उसे ढूंढने के लिए उस फैक्ट्री में चला जाता है।
वो ढूंढते ढूंढते एक सेल में पहुंच जाता है जहां पर वही किडनैपर उसे मिलता है। वो उससे कहता है मुझे मेरी बीवी से मिलना है, वो कहाँ पर है। अब वो डॉक्टर को कॉल करके पूछता है तो वो कहती है मिलने दो इसे। वो अपनी वाइफ मिया के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। मिया कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और तुम इस पूरे डॉक्टर के साथ क्यों काम कर रहे हो। उसका हस्बैंड कहता है कि मैं समझ सकता हूँ ये बुरा काम है जो वो कर रही है, मैं दिल से उसका साथ नहीं, उसने मुझे ऐसा करने पर फोर्स किया है। मैं भी ब्लैकमेल्ड हूँ। इनफैक्ट कुछ अर्सा पहले उसने मुझे एक लड़की से मिलाया, मेरी उससे दोस्ती हो गई लेकिन एक दिन वो मारी गई। उसकी डेड बॉडी मेरे सामने थी और सबका शक मुझ पर जाता, लेकिन इस डॉक्टर ने वहाँ आकर मुझे बचाया और इस मर्डर क्लोज को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, वरना नाम मुझ पर आ जाता। और इसलिए वो कहती रही कि मेरा तुम पर एहसान है, ने मुझे काफ़ी ब्लैकमेल किया। मैं उसके साथ पार्टनरशिप में आ गया। मिया रोने लगती है, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगी। तो मिया को गले से लगा लेता है, तुम मेरी बेबी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊँगा, बस मुझे कुछ वक्त दो और तुम अकेली यहाँ से जाने की कोशिश मत करना, वरना ये लोग मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करना। अब मिया काफ़ी सैड हो जाती है और इस तरह रात भी हो जाती है। मिया के रूम के बाहर से आवाज़ें आने लगती है। उसे लगता है कि बाहर कोई है और जब वो बाहर देखने जाती है तो वही रशियन लड़की होती है जो मिया से मिलने आई होती है। मिया कुछ कर तो नहीं सकती थी, इसलिए वो बेचारी अपनी गीली आंखों से यानी रोते हुए उसे देखती है। वो काफ़ी उदास होती है और उसकी आंखों के सामने ही उस रशियन लड़की को मार दिया जाता है। अब हम मिया के हस्बैंड को देखते हैं जो सीधा डॉक्टर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा। डॉक्टर कहती है बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हम बूढ़ों को जवान कर सकेंगे, यानी एज को काफ़ी साल पीछे ले जाएंगे। मिया का हस्बैंड कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुकी है और लोगों को ठीक कर चुकी हो, यानी उन्हें यंग कर चुकी हो, तो तुम खुद क्यों नहीं अपने पे ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करती, क्योंकि तुम्हारी एज भी तो ज़्यादा हो रही है। ये सुनकर वो डॉक्टर उससे कहती है हाँ मैं भी होना चाहती हूँ यंग, लेकिन मेरे जैसा अभी तक कोई डीएनए नहीं मिला है मुझे। जिन लोगों का डीएनए मैच होता गया किसी दूसरे के साथ, मैं उन्हें ठीक करती गई, उन्हें यंग बनाती गई। यही वजह थी कि डॉक्टर ने उस रशियन लड़की के बाल क्यों लिए थे, ताकि पता लगा सके कि इसका डीएनए मेरे साथ मैच होगा या नहीं। मिया का हस्बैंड कहता है अच्छा अगर डीएनए कभी ना मैच हुआ तो तुम क्या करोगी। डॉक्टर आसानी से कहती है अच्छा मैं और लोगों को किडनैप करके उन्हें मारती जाऊंगी। मिया के हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा आता है। अब वो डॉक्टर को अपने बातों में उलझाने लगता है। वो उससे कहता है कि मेरी वाइफ भी बहुत बुरी थी और मेरा बहुत सर खाती थी। उसे पता चल चुका है कि तुम्हारी फैक्ट्री क्या है और तुम्हारा काम क्या है, तो क्यों ना उसे मार दिया जाए। डॉक्टर को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और उसे कहती है कि ठीक है उसे मार दो जाके। मिया का हस्बैंड अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे फ्री करवा देता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं, यानी मिया के हस्बैंड को भी एहसास हो चुका था कि वो डॉक्टर कितना बुरा है। लेकिन जैसे ही वो दोनों लैब से निकल रहे होते हैं डॉक्टर के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। मिया तो वहाँ से भाग जाती है और एक गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन वो लोग मिया के हस्बैंड को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर को बहुत सरप्राइजिंग बात पता चलती है। उसके साथी ने लास्ट टेस्ट मिया के ब्लड सैंपल लिया था, वो उसके डीएनए के साथ बिल्कुल मैच हो जाता है। वो सबको ऑर्डर देती है कि मिया को वापस लाओ, तो उसे पता चलता है मिया तो भाग चुकी है। वो उससे कहती है कि मिया मुझे किसी भी कॉस्ट पर चाहिए, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। वो सब लोग मिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मिया तो छुपी होती है और बहुत जल्द बाहर जाने का प्लान कर रही थी। फिर हम देखते हैं मिया को ढूंढ लिया जाता है। डॉक्टर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, उसे बहुत बुरा तरीका से ट्रीट करती है। वो उसके बॉडी में कुछ इंटर कर देती है और उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पर और सारी भी लड़कियाँ उस सेल में बंद थी और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर उसकी बॉडी से न्यू सेल लेती थी और बूढ़े लोगों में इंजेक्ट करती थी। वहाँ पर मिया की नज़र एक केबिन में जाती है जहाँ पर एक लड़की कैद होती है। उसका जेल नंबर था 14K। और ये लड़की पता है कौन थी जिसके बारे में मिया के हस्बैंड ने बताया। जब वो लड़की मर गई तो डॉक्टर ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा केस क्लोज कर देती हूँ और इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। ये लड़की असल में जिंदा थी और मिया को बताती है डॉक्टर ने मुझे ये काम करने के बहुत सारे पैसे दिए थे कि मैं एक्टिंग करूं कि मैं मर गई हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे इसका क्या पर्पस है, और उसने मुझे भी कैद कर लिया। अब वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसके दांत में बहुत दर्द होती है। वो दर्द से चिल्ला रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो बहुत बुरे तरीके से उसका दांत निकाल देता है और जब वो ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और उसके मुँह से खून भी आने लगता है, तो वो आदमी उसके मुँह पर स्टेपलर मार देता है। ये सीन काफ़ी पेनफुल है और ये देखकर वो लड़की भी चिल्लाने लगती है जिसे डॉक्टर ने डेड घोषित किया था। तो डॉक्टर का आदमी वहाँ जाता है और उसे मारने लगता है।
तभी वो और चिल्लाती है और डॉक्टर वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ आती है और उसका बेबी लेकर चली जाती है। रात को हम ये देखते हैं कि वो आदमी खाना इन सब के लिए लेकर आता है। मिया चालाकी से एक काम करती है और उस आदमी को तंग करने लगती है और जेल की ज़मीन को गंदा कर देती है, जिससे उस आदमी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जेल के अंदर मिया को मारने आता है। तभी मिया उससे चाबी छीनकर दूसरी लड़कियों की तरफ फेंक देती है और अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारी लड़कियां अपने लॉकर रूम से बाहर आ जाती है। वो सब मिलकर उसे मारने लगती है। अब वो लड़की जिसकी बेबी हुई थी वो अपनी बेबी को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। उसके पीछे भी बाकी लड़कियां होती है। तभी उन लोगों को एक कंटेनर दिखाई देता है, एक ड्रम जैसा दिखने वाला कंटेनर। उसमें काफ़ी स्मेल आ रही थी और जब मिया उसे देखती है तो उसमें वही बच्चों लोग की डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो सब काफ़ी डर जाती है और वो लड़की भी जिसकी बेबी हुई थी। अब उनके पीछे डॉक्टर का वही आदमी जाता है, लेकिन रास्ते में उसे मिया का हस्बैंड मिलता है। उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है। डॉक्टर का वो आदमी मिया के हस्बैंड को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिया आ जाती है और अपने हस्बैंड को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उस डॉक्टर को भी लेसन मिलने वाला था, क्योंकि उन सारी लड़कियां फ्री हो चुकी थी। वो सब डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लेती है और डॉक्टर को पकड़ के मारने ही वाली होती हैं। उनमें से कुछ लड़कियां डॉक्टर के वही आदमी के पास जाती है जो उन्हें टॉर्चर किया करता था। वो सब आयरन रॉड से उसे इतना मारती है कि वो मारा जाता है। अब बारी थी डॉक्टर की। वो सारी लड़कियां डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उस डॉक्टर में काफ़ी ज़्यादा ईगो था और वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कोई उसे मारे, इसलिए चाकू लेकर वो सबको डराने लगती है। लेकिन एट दी एंड वो खुद को ही चाकू से स्टैब करके मार लेती है। अंत में उस डॉक्टर को क्या मिला, सब लोगों का दिल दुखा के, सबको पेन देके वो खुद भी मर गई। लास्ट में हम देखते हैं वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और मिया और उसके हस्बैंड के साथ सारे लड़कियों को रेस्क्यू कर लेती है। मिया और उसका हस्बैंड भी हैप्पीली रहने लगता है। आई होप मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। लाइक करना ना